बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क में टैक्स से रिलेटेड बड़ी डिस्कशन चल रही है और ख़ासकर जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरी क्लास है, वो बेचारे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँ जिसको अप्लाई करके आप अपनी सैलरी पे जो इनकम टैक्स है उसको आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। आप ड्यूरिंग द पीरियड मुख्तलिफ किस्म के टैक्स दे रहे होते हैं। एडवांस टैक्स उसको कहते हैं, उसको विथहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, लेकिन अगर आप उसको टाइमली एडजस्ट नहीं करते तो उसके आपको रिफंड कभी भी नहीं मिलता। तो इसलिए बेहतर है कि आप टाइमली अपने एम्प्लॉयर के साथ जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो आप उसके साथ शेयर करें और उसकी ठीक ठाक आप एडजस्टमेंट उसकी ले सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्स है आपसे जो डिडक्ट होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं। मैंने तकरीबन कोई 22 किस्म के टैक्स है जो नॉर्मली इंडिविजुअल पे अप्लाई होते हैं, वो मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। जिसको आप अगर टाइमली सबमिट करते हैं एम्प्लॉयर के साथ तो उससे शेयर करते हैं एम्प्लॉयर के साथ तो आपको ठीक ठाक एडजस्टमेंट मिल सकती है। इसमें पहले नंबर पे है टैक्स ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जो आप कैश विड्रॉ करते हैं स्पेसिफिकली जो नॉन फाइलर हैं उनसे 0.6% जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। अगर वो अगर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे अगर वो 50,000 से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करे तो उस पे 6% अमाउंट डिडक्ट होता है। तो वो इवन अगर चूंकि आप कहेंगे कि ये तो फाइलर के लिए, लेकिन स्टिल चूंकि कुछ लोग ऐसे भी है जो फाइलिंग नहीं करते लेकिन स्टिल उससे टैक्स रिजेक्ट हो रहा होता है, तो उनके लिए भी ये है कि वो भी अगर मतलब है कि अपने एम्प्लॉयर के साथ ये सबमिट करें तो उसको भी ठीक ठाक एडजस्टमेंट मिल सकती है। इसके बाद जो सर्टेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, अगर आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो उस पे अगर आपसे कोई टैक्स डिडक्ट होता है तो उस पे भी जो आपके जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपकी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी है उस पे जो टैक्स बनता है उसको भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। मोटर ट्रांसफर फी है, मोटर व्हीकल सेल्स, अगर आप कोई सेल परचेज कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं तो उस पे भी जो टैक्स बनता है आपका विद एडवांस टैक्स जो आपसे डिडक्ट हो रहा होता है उसको भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल टैक्स है, इसको भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर पे नॉर्मली जो एडवांस टैक्स आता है, अगर आपका बिल लेट्स सपोज 25,000 से ज़्यादा हो तो उस पे आपसे एक एडवांस टैक्स लिया जा रहा है, तो उसको भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। इस तरह टेलीफोन के बिल्स है, इसमें प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स हैं, इंटरनेट बिल्स हैं। मतलब ये कि आप इसको अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मंगवा सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप कॉल सेंटर पे अगर लेट्स सपोज मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल पे भी आप कॉल सेंटर पे कॉल कर सके, उनसे आप अपना विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं। इस तरह इंटरनेट बिल है, प्रीपेड इंटरनेट कार्ड है, इन तमाम पे आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक एयर टिकट्स हैं, अगर आपके नाम पे टिकट अगर इशू हुआ है और आपका CNIC यूज़ हुआ है इनवाइस पे या NTN नंबर यूज़ हुआ है तो तभी आप इस टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये तो मेरे ख्याल में हर बंदे को आइडिया होगा, जो आप अगर सेल कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को उससे उस पे भी आपसे टैक्स जो डिडक्ट हो रहा होता है। 1% है, 3% है, मुख्तलिफ उसके रेट्स हैं फाइलर और नॉन फाइलर के लिए, तो वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन और गैदरिंग पे भी आपसे कोई एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, उसको भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर फी अगर लेट्स सपोज अगर वो 2 लाख से ऊपर है तो उस पे भी आपसे एक एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। इस तरह परचेज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये परचेज है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं उस पे जो आपसे टैक्स डिडक्ट होता है उसको भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एयर टिकट्स अगर आप लेते हैं वो भी NTN या आपके CNIC नंबर पे अगर आप इनवॉइस इशू करवाते हैं तो तब आपको उसकी एडजस्टमेंट मिल सकती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन अदर देन कैश, अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उस पे आपको टैक्स डिडक्ट होता है तो वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंस है, अगर आप उसको अब्रॉड भेज देते हैं तो उस पे भी आपसे जो टैक्स डिडक्ट होता है उसकी एडजस्टमेंट मिल सकती है। इसके अलावा जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं या जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, वो जब आप पे करते हैं तो उस पे भी आपसे टैक्स डिडक्ट होता है, उसकी भी आपको एडजस्टमेंट मिल सकती है। तो ये सारे टैक्सेस हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपको नॉर्मली ये क्वार्टरली बेसिस पर सबमिट करना चाहिए ताकि आपको टाइमली एडजस्टमेंट मिल सके। चूँकि आज हम जून के महीने में बैठे हुए हैं तो इसलिए अब जितना भी मतलब है कि आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है और आपका टैक्स अगर लेट्स सपोज डिडक्ट हुआ है, अगर वो ज़्यादा है और जो आपकी रिमेनिंग सैलरी 1 मंथ की सैलरी से अगर टैक्स ज़्यादा हो, जो सैलरी पे टैक्स बनता है वो अगर कम हो तो आपको मैक्सिमम उस सैलरी पे जो टैक्स बनता है उतनी ही एडजस्टमेंट आपको मिल सकती है। तो लिहाजा एटलीस्ट एक मंथ की एडजस्टमेंट तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार यही है कि आप FBR की साइट पे जाएंगे। FBR की साइट पे आप लिखेंगे ITR फॉर्म 3 FBR, ये आ गया मेरे पास।
इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया है डिक्लेरेशन बाय सैलरी राइट क्लास IT3 फॉर्म। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोडेड फॉर्म आप अगर ओपन करते हैं तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म पे आप अपने पार्टिकुलर्स, एनटीएन नंबर, टैक्स ईयर, एम्प्लॉय नंबर, इस तरह CNIC नंबर, ये सारी चीज़ें डिजिग्नेशन वगैरह लिख के ना इसको आप साइन कर लेंगे और इसमें नीचे ये सारी कैटेगरीज मेंशन है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन पे कोई टैक्स दिया हुआ है इधर तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ द टैक्स क्रेडिटेड क्लेम, ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, जो टोटल वैल्यू है उसकी वो आ जाएगी। इस तरह व्हीकल टैक्स है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो यहाँ पे मेंशन नहीं है इसको आप इस तरह एक क्या नाम है एक रो ऐड करके ना उसमें आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल क्लेम आपके पास आ जाएगी और इधर आप एम्प्लॉय के सिग्नेचर करके ना इसको साइन करके आप एम्प्लॉयर को सबमिट कर देंगे और इस सबमिशन के बाद एम्प्लॉयर आपको इसी बेस पे एडजस्टमेंट देगा। लेट सपोज आपकी अगर सैलरी जो टैक्स है, टैक्स वो बनता है लेट सपोज 20,000 और आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ये एज पर द फॉर्म सबमिटेड, वो अगर लेट सपोज 10,000 हुआ है तो ये आपको इसकी एडजस्टमेंट मिलेगी। आपको सिर्फ 10,000 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप शो इनकम टैक्स रिटर्न में फिर इस तरह करेंगे कि जो भी आपके सैलरी पे टैक्स तो ऑटोमेटिकली 20,000 ही कैलकुलेट होगा, लेकिन जब आप ये सारी एडजस्टमेंट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालेंगे तो आपकी अल्टीमेटली टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाएगी। तो इसलिए चूंकि हम जून के महीने में बैठे हुए हैं, आप जल्द अज जल्द अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से, अगर वो बैंक है, PTCL है, उनसे आप रिक्वेस्ट करके विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो लेके इनकम जो ITR फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे अपने एम्प्लॉयर को, उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस उसके साथ अटैच करके ये क्लेम करवा सकते हैं। और दूसरा ये कि जो लोग फाइलर है वो अपने FBR की मालूमात में जाके भी ये डेटा निकलवा सकते हैं। तो लिहाजा आप इस तरह अपने इनकम जो सैलरी पे इनकम टैक्स जो टैक्स बनता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि चूँकि कुछ दिन एक हफ्ता रहता है ताकि सब लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो। शुक्रिया।